कभी कभी हमको आश्चर्य लगता है कि उन दोनों पप्पू के बीच में हमारे मुखिया कैसे खड़ा रहते हैं। अगर गलती से दोनों इनके शरीर पे गिर जाए तो इनका नामो निशान मिट जाए। संभल के रहिएगा इन दोनों पप्पू द्वय से। और उपस्थित सभी हमारे सामने बैठे हुए पत्रकार बंधुगण, सारे हमारे ग्रामीण अभिभावकगण, सारे बंधुगण, आप लोग इतने देर से पूरे हम सभी लोगों को झेल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड का समय है, बहुत जल्दी अंधेरा छा जाएगा और अधिकांश देखा गया है कि जब बोलने वालों की संख्या बढ़ती है तो सुनने वालों की संख्या घटती जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुर्सी टेबल को ही अपना भाषण सुनाना पड़ता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 आदमी जब रह जाते हैं सुनने वाले, तो मंच पर जो आखिरी बोलने वाला होता है वो कहता है तुम ही सबसे बड़ा देश के सबसे बड़े सिपाही हो, जो तुम ही हो जो कम से कम पूरे मंच को समझते हो, हमारी भावना को समझो, सलाम करते हैं जो तुम अभी तक ठहरे हो। और वो 2-3 आदमी कहते हैं हजूर हम लोग भी टेंट वाले हैं, कुर्सी वाले हैं, जल्दी खत्म कीजिए, अब हम लोग का भी जाने का समय हो। मेरी परिस्थिति और हर अंतिम वक्ता की परिस्थिति वही होगी, लेकिन बोलना तो है ही, करें क्या। और भी अपने गांव में है, आप सभी लोगों ने अपना उद्गार व्यक्त किया, मैं उतने तारीफ के लायक नहीं। वो तारीफ के लायक अथरी की मिट्टी है, रूनी सैदपुर की मिट्टी है। यहाँ से हम लोग निकले हैं और हमारा परिवार निकला और हमारे परिवार और हमारे घर के अगल बगल के भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा मित्र अरुण भोग जी नीचे क्यों हो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन ये कोई मंच किसी पार्टी का नहीं। आप हमारे उतने ही मित्र हैं, आप भी ऊपर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी दिखाई दिए हैं आप, देखो पहले ही आपको बुला ले। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का प्रेम मिलता आया है, मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार। और हमारे पिताजी का आप जानते हैं, एक समय हुआ करता था, कितने कठिनाई से उन्होंने वकालत शुरू किया, हम सभी लोगों को शिक्षा देने का काम किया। सभी हम लोग भाई लोगों को जो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे विद्यालय होते थे उनके समय में, वहीं से सभी पूरे देश के सबसे अच्छे स्कूल होते थे, वहाँ का प्रोस्पेक्टस मंगा के और वहाँ भेजा करते थे अत्यंत कठिनाई के दिनों में। और तब हम लोग को पढ़ा के और खुद भी अपना मेहनत करके, और जब अपना उन्होंने स्थापित किया अपने आप को अधिवक्ता के रूप में, तो भी हर इतवार को आप लोग जानते हैं बहुत आदमी अपना घड़ी सेट करते थे कि अव्वल बाबू का गाड़ी जा रहा है, इसका मतलब अभी 8 बज रहा हो, गांव की तरफ गाड़ी जा रही है तो 8 बज रही होगी, ये उनका रूटीन होता था। तो इस तरह से हम लोग गाँव, हम लोग हमेशा बचपन में आते थे, झोपड़ी थी हम लोगों की, मिट्टी का घर था और मैदान जाते थे सुबह सुबह, हम लोग भूल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बचपन से पढ़े हैं। उसके बाद मकान बना और वही माता पिता की याद में उस स्कूल को, हमने अपने स्कूल को इसलिए कि अब हम लोग का भी सूरज ढल रहा है जिंदगी का, हकीकत यही। हम लोग यहाँ क्या करेंगे अब वो कोई हम लोग के बाद यहाँ ये कोई नहीं जानता, बल्कि जानता है कि कोई नहीं आएगा, हकीकत यही है। इसलिए हमने फैसला किया कि उस स्कूल में, उस मकान में जहाँ पर हम लोगों ने जन्म दिया और जिसमें हम लोग का जन्म, हम लोग का बचपन बीता, उस स्कूल को हमारे माता पिताजी के नाम को अमर करने के लिए उस स्कूल को सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से हम लोगों ने दान कर दिया। तो कम से कम सरस्वती शिशु मंदिर एक पूरे भारत में वो शिशु मंदिर का ये चलता है, पूरे स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, वो हमेशा के लिए आबाद तो रहेगा, वहाँ बच्चे पढ़ाई तो करेंगे। तो वो काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। और अपने जिले में और अपने इलाके में जो भी कभी भी कोई किसी ने काम बताया, चाहे व्यक्तिगत बताया या क्षेत्र का काम बताया, तो हम लोग कहीं उसमें पीछे नहीं रहे। और कभी हम लोगों ने, जैसे लोगों ने कहा, हम लोगों ने कभी किसी से पूछा नहीं कि कहाँ से आया हो। अथरी और सैदपुर की बात रहने दीजिए, लेकिन उन्हीं सैदपुर या बिहार के किसी कोने से अगर हम लोगों के पास कभी आया तो ये कभी हम लोगों ने पूछने का काम नहीं किया कि कहाँ से आया हो, किस दल से आया हो और किस जाति से आया हो।
मैं समझता हूं अगर बिहार आज पिछड़ा है, और निश्चित रूप से पिछड़ा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिछड़ा सबसे बड़ा पिछड़ा किसी चीज में है तो वो सामाजिक रूप से, और वो इसलिए कि हम लोग अपने आप को न बिहारी समझते हैं, न हम लोग अपने आप को भारतीय समझते हैं। हम लोग अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं, हम लोग अपने आप को बैकवर्ड समझते हैं, हम लोग अपने आप को अति पिछड़ा समझते हैं, हम लोग अपने आप को अल्पसंख्यक समझते हैं, हम लोग अपने आप को दलित समझते हैं, हम लोग अपने आप को भारतीय या बिहारी नहीं समझते हैं। इसीलिए आज बिहार सबसे पिछड़ा, हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा सामाजिक रूप से अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं पूरे दुनिया में घूमा हूँ, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में आप जानते हैं मैं 40 साल 50 साल वहां बिताया। सारे बड़े से बड़े राजनीतिक हस्तियां, सबसे मेरी दोस्ती है, पहचान नहीं है। सबसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों से मेरी दोस्ती है, सारे बड़े पदाधिकारियों से हमारी दोस्ती है। सारे, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मेरा 100 आदमी नहीं होगा महाराष्ट्र में, कोई जिला नहीं है। लेकिन आज तक एक शख्स ने मेरे 50 साल के जीवन में मुझसे मेरा जात नहीं पूछा, जात नहीं जानना चाहा। तब जो है महाराष्ट्र आज हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी राज्य है। काम में विश्वास रखता है, मेहनत में विश्वास रखता है, आपसी भाईचारा में विश्वास रखता है, दोस्ती में विश्वास रखता है, जातीय दोस्ती में नहीं। और यहां भी मैं समझता हूं कोई आदमी, कोई नेता अगर आपको जात का चेहरा दिखाकर अगर आपको प्रभावित करना चाहता है तो वो आपको ठगता है, आपको बेवकूफ बनाना चाहता है। सब स्वार्थ की बातें हैं। इस बात से जितना जल्दी आप बाहर निकलिएगा। संविधान अपना काम कर रहा है, संविधान को बहुत ज्यादा हम सलाम करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सम्मान का संविधान में जो भी प्रावधान है उसका पूरी तरह से सम्मान कीजिए। वो अपने देश का संविधान है, चाहे हमको पसंद आए ना आए, लेकिन मेरे देश का बनाया हुआ, लोकसभा द्वारा बनाया हुआ संविधान है, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ संविधान है, महापुरुषों द्वारा। लेकिन उसके अलावा अपने आप को या तो बिहारी समझिए या भारतीय समझिए। इसी रास्ते पर अगर चलिएगा तो आप अपने जीवन में एक विकसित भारत देख सकिएगा, विकसित बिहार देख सकिएगा। हकीकत यही, हम लोग इतना अपने आप को एक दूसरे से बांट कर रखे हुए हैं, इतना एक दूसरे से बांट कर रखे हुए हैं कि मुझे कभी कभी इतना खराब लगता है कि क्या बीमारी और क्या हम लोग शुरू में इस तरह से नहीं देखा था। कोई जानना ही नहीं चाहता कि कोई आदमी अच्छा है या बुरा। किसी अगर कलेक्टर की पोस्टिंग होती है जिला में, पूरे बिहार में, कोई जानना ही नहीं चाहता है कि ईमानदार है कि नहीं, कोई जानना ही चाहता है कि अच्छा काम करता है कि नहीं, कौन जात है, और आदमी यही जानना चाहता है। किसी जात का कलेक्टर आ जाए, क्या उसके जात के सारे लोग जो जिले में हैं वो क्या अरबपति बन जाएंगे? उनके सारे दुख दूर हो जाएगा। जिस जात का मुख्यमंत्री बन जाए बिहार में, उस जात के सारे लोगों का दुख दूर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा संभव है क्या? लेकिन हम यही जानना चाहते हैं, हम कैसे एक दूसरे से दूरी बढ़ा सके, वही रास्ता ये जातिवाद बताता है। मैंने बताया तो आज तक मुझे किसी ने मेरा जात नहीं पूछा महाराष्ट्र में, आज तक नहीं। यहाँ आइए क्या काम रहता है, हमारे माननीय विधायक और सांसद सारे बैठे हुए हैं। जैसे आइए बाहर से, अगर 200 आदमी दिन में बैठे रहते हैं, आप आते हैं घर पर देखते हैं 200 आदमी बैठे रहते हैं, उसमें से 150 आदमी पुलिसिया पैरवी के लिए बैठा रहता है। कितनी शर्म की बात है। 150 आदमी उसमें से 75% क्या रहता है, हमारा झूठा केस में फंसा देगा, एसपी साहब के फोन पर, डीएसपी साहब के फोन पर। यह है कि नहीं, आप बताइए। आइए, मैं चुनौती देता हूं, आइए मेरे घर पर बैठिए, किसी भी विधायक के घर के आ जाइए, माननीय विधायक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 75% लोग हमारा पुलिस। कहाँ भाई, 10 साल हो गए महाराष्ट्र में, एक भी आदमी वहां, यहाँ से 10 गुना ज्यादा मेरा पैरवी चलता है महाराष्ट्र, एक भी आदमी पूरे 50 साल में मेरे पास नहीं आया कि हमको झूठे केस में फंसा दिया है और हमको बचा दीजिए। ये अपने समाज का कितना बड़ा कैंसर है, ये इससे साबित होता है। कोई हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने को दूसरे को तैयार नहीं। कोई मुखिया में लड़ेगा तो उसको केस में फंसा दीजिए। किसी का चयन होने वाला है आंगनबाड़ी में, एएनएम में चयन होने वाला है, शिक्षक में चयन होने वाला है, तो उसको फंसा दिए ताकि मेरा नंबर आ जाएगा। इतनी बड़ी गंदगी। हमारे अधिवक्ता लोग बैठे लोग कहेंगे हमारे पेट पर लात मत मारिए।
माफ कीजिएगा, लेकिन ये समाज कितना गिर गया है, कितना प्रदूषित हो गया है, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कोई आलोचना नहीं उस तरह से कर रहा हूं, लेकिन हमारा समाज कहाँ है मैं वो देखना चाहता हूं। और हम लोग अब 70 साल के हो गए, हम लोग का भी सूरज ढल चुका, लेकिन हम लोग के जीवन में ये खत्म होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं। और ये सबसे बड़ा दुख लेकर हम लोग जाएंगे कि हमारा बिहार, जो जहां से हिंदुस्तान की इतिहास शुरू होती है, जहां से हिंदुस्तान की संस्कृति शुरू होती है, जहां से सारे बड़े लोग, हर क्षेत्र के बड़े लोग, चाहे योद्धा हो, चाहे हर आदमी जो यहाँ बिहार का समय का जब इतिहास शुरू होती है, आप देख लीजिए पूरे इस देश का निर्माण बिहार से शुरू हुआ, हकीकत यही। लेकिन आज हम लोग सबसे पीछे हैं, और वो ये सबसे बड़ा कारण यही है कि हम एक दूसरे को गला लगाने को तैयार नहीं, हम एक दूसरे को बिहारी मानने को तैयार नहीं, हम एक दूसरे को भारतीय मानने को तैयार नहीं, हम एक दूसरे को जात में बांट कर रखें। हम ये सब जगह बोलते हैं, खाली अपने गांव में नहीं बोल रहे हैं, हमारे गांव में भी ये बीमारी है, कहां नहीं है पूरे बिहार में। उसी के चलते सारे नेताओं को फायदा होता है। कोई नेता चाहता है कि आप बंट कर रहे हैं, आप एक हो जाए, ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि बंट कर रहिएगा तो सारे नेताओं को फायदा होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसको और ज्यादा फायदा होगा। यही हो रहा है यहाँ पर। बहुत कोशिश कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार राज को सुधारने का, बहुत सुधार लाया है उन्होंने, निश्चित रूप से कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह है। नेतागिरी, मैं किसी नेता को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी भी दल को नहीं मैं ये कर रहा हूं। नेता दोषी नहीं है, दोषी हम और आप, हकीकत यही। हम और आप जिस दिन नेता को कहेंगे भूल जाओ जातिवाद, भूल जाओ अगड़ा पिछड़ा और अति पिछड़ा, बताओ क्या लाए हो। कहा हम लोग एक शिक्षा के प्रांगण में खड़े हैं, विद्यालय में खड़े हैं, आप मुझे बता दें कि कोई नेता आता होगा आपके पास चुनाव के समय, कितने आदमी उसको पूछते हैं कि भूल जाइए आप जो है सो नेतागिरी का बात और ये जातिवाद का बात, बताइए कि आपने स्कूल की शिक्षा में क्या सुधार लाया। हम लोग पूछते हैं किसी को, कोई नेता आता है तो आप पूछते हैं कि साहब अच्छे शिक्षा क्यों नहीं हमको दे रहे हैं, हमारे स्कूलों का हालत क्यों नहीं सुधार रहे हैं, हमारा बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है क्यों नहीं उसको सीखने को मिल रहा है, हमारा बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है क्यों नहीं सीख पा रहा है। एक भी आदमी बता दीजिए जो बोलता हो किसी नेता, कोई नहीं बोलता, जिससे आपके बच्चे की भविष्य सुधर सकती है, जिससे आपके बच्चे की भविष्य प्रभावित होती है, उसके बारे में आप उसको नहीं कहिएगा। क्या बोलिएगा उसको जाके, हमारा बेटी के साइकिल के पैसा अभी तक न मिले, हमारा बेटी के पोशाक राशि अभी तक न मिले, यही ना बोलते हैं हम। हर आदमी यही कहता है हमारा प्रोत्साहन राशि न मिला। लेकिन पढ़ाई हमारा सुधार दीजिए, जिससे मेरे बच्चे का भविष्य, पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में दूसरा कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। हमारे पिताजी ने हम लोग को क्या दिया, शिक्षा दिया, और हम मानते हैं कि उससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ देते, शिक्षा नहीं देते, हम आज यहाँ पर खड़े नहीं रहते। हकीकत यही, हम सभी लोगों को जो सबसे अच्छे स्कूल, अपना मेहनत करके अपनी गरीबी को अपने शरीर पे रखते हुए हम लोग को जो शिक्षा दिया, वो वही कारण है जिसके कारण आज हम लोग पूरे देश में, आज एक भाई हमारे कर्नल होकर रिटायर किए, दूसरे भाई हमारे उसके बाद हमारी बहन है वाइस चांसलर होकर रिटायर की, उसके बाद वाले हमारे भाई जापान में संयुक्त राष्ट्र के वाइस चांसलर थे, यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे। सबसे कमजोर थे पढ़ने में हम, तो हम खादी पहन के आपके सामने भाषण दे रहे हैं। हकीकत यही है, हकीकत यही है। सब एक से एक थे, पूरे देश में सबसे टॉप में कम्पीट करने वाले थे, और हम कम्पीट करने वाले नहीं थे, तो हम लोग माइक पकड़ लिए, भाषण दिए जा रहे हैं, सारा सुख भोग रहे हैं सत्य का, और हम लोग जो है, अरे होता ये लोकतंत्र का कमाल है, जो मैट्रिक नहीं किया वो शिक्षा मंत्री बन जाता है। हकीकत है, जो खुद बेचारा टीबी का वो रोगी हो, वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। एक जमाना था जब चोरों के पीछे पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी चलती थी, पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए दौड़ती थी पुलिस की गाड़ी। आज क्या होता है,
आगे वही चोर जो है चलता है, उसके पीछे एस्कॉर्ट गाड़ी चलती है और हम लोग इसको कमाल से देखते हैं कि भाई बड़ा बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ये है वो है। अरे भाई थोड़ा बिहार के लिए सोचिए, हम बार बार कहते हैं थोड़ा बिहार के लिए सोचिए। फिर कह रहे हैं हम लोग का समय गया, लेकिन इस बिहार को अगर सुधारना, कोई टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ, कोई बुद्धि की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मेहनत भी सबसे ज्यादा हमारे बिहार के लोग करते हैं। कहाँ करते हैं? बिहार से बाहर जाके करते हैं। यहाँ मौका ही नहीं मिलता है, यहाँ मौका ही नहीं मिलता है। यहाँ कोई आगे बढ़ना चाहेगा उसको खींचिएगा, क्यों? कि वो बैकवर्ड कास्ट का है, क्यों? कि वो फॉरवर्ड कास्ट का है। इससे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है और न कोई जानना चाहता है। कितनी शर्म की बात है। जो बच्चा पैदा होता है उसको पूछिए तुम्हारा जात बताओ, बताएगा क्या? क्यों नहीं बताएगा? अगर इतनी महत्वपूर्ण चीज है जातीयता, 3 साल 4 साल 5 साल तक उसको मालूम रहता है क्या किस जात का है वो? ये समाज ही देता है उसको ये बीमारी, ये समाज ही उसको ये जानकारी देता है। इससे बचिए, हम ये सब जगह बोलते हैं, इससे बचिए। यही सबसे बड़ा पिछड़ापन का कारण है बिहार। खैर ये अपनी जगह है। हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। आपने सभी लोगों ने उद्गार जो अपना व्यक्त किया, दूर दराज से हमारे दोस्त लोग आए हुए, सुनील कुमार सुमन जी है, अमर जी है, रामजी मंडल जी है, बबलू मंडल जी है, शंकर बैठा जी है। शंकर बैठा जी हमारे पार्टी के 60 साल तक जो है युवा अध्यक्ष थे पूरे प्रदेश के, लेकिन नहीं आप युवा अध्यक्ष 60 साल की उम्र तक युवा के अध्यक्ष। हमारी पार्टी कितनी पुरानी है इससे मालूम पड़ता है जनता को, आपको समझिए। चलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद आपको देते हैं।